अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैवस्त कर, ताकि ये कभी आजाद ना होता है, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरे जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैबस्त कर दिया गया इसराइल का सीधा अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता। अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशंस वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी हो, लेकिन उससे भी पहले ये तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर। ये तो एक कौम है, अक्सर और बेशतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कहती। शुमाली अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है, बाकी तो सब अरब। ये पूरा आलम एक नस्ल, एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, ये तो एक हो जाए। अफसोस ये है कि इसका एक हो जाना एक शख्सियत उमरी थी जो मजहबी मिजाज की शख्सियत थी, जो दीनी मिजाज की हामिल शख्सियत थी। अगर उसकी क़यादत में आलम अरब मुत्तहिद हो जाता तो वाक़अतन एक बहुत बड़ा जो है मरहला वो तय हो जाता पूरी आलमी मिल्लत इस्लामिया की एक वहदत इख्तियार करने का। वो शख्सियत थी शाह फैसल शहीद की। और इस नफ्स के साथ ही आपके दिन में आ गया होगा क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया, किसने किया कराया, कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद। उसकी गर्दन पर कौन सवार थी, वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए, एक गर्दन को उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को लड़के, और वही है कि जिसने जाकर पिस्तौल से शहीद किया है। जान अच्छी तरह जान लीजिए, जैसे बारहा मैंने अर्ज किया है कि हजरत उमर को शहीद करने वाला कहने को अबू लुलू फिरोज था, लेकिन उसके पूछे पूरा ईरानी नस्ल परस्ती का जो पूरा पसमंदर है, उसे तो हर शख्स जिसकी जरा भी निगाह जो है जो सिर्फ मंजर को ना देख रही हो पस मंजर को भी देखने वाली हो, वो तो जान देगी कि अबू लुलू फिरोज एक फर्द का नाम नहीं था, वो ईरान का इंतकाम था आलम अरब से। बिल्कुल इसी तरीके से ये अमरीकी इस्तेमार का हथकंडा था, उसे महसूस हुआ। शाह फैसल मजहबी मिजाज का शख्स, ये उमर रहा है, और ये शाह फैसल की हिकमत अमली का अगर आप अंदाजा कीजिए, लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो आए, सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी पूरे उस वक्त आलम इस्लाम के शाह फैसल की थी। और वो गोया के एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक बहुत एल्डरली, एक बुजुर्गाना एक शख्सियत जो है, और उन्होंने अपने दौलत के दरवाजे, अरब में वो मशहूर थे कि निहायत खसीस और बखील इंसान है, इसलिए कि वहां वो खर्च करते थे हिसाब किताब के साथ, लेकिन उनके खजाने खुले हुए थे आलम इस्लाम के लिए। इधर भी मदद है, उधर भी मदद है, इधर भी काम हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है। फिर उन्होंने तेल का हथियार इस्तेमाल करके एक दफा अमरीका को दिन में तारे दिखा दिए, लिहाजा उनका हटाया जाना सीन से ये अमरीकी इस्तेमार के लिए लाजिम था। अब ले देकर रह गए कौन, सेकुलर मिजाज के लोग। पहली अटेम्प्ट जमाल अब्दुल नाफिर ने की, नाकाम हो गया। कद्दाफी साहब ने कोशिश की कि वो उनकी जानशीनी हासिल कर ले, नाकाम हो गया। अब एक तीसरी शख्सियत सद्दाम हुसैन की, मुल्हिद है, इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, बास का फलसफा सेकुलरिज्म प्लस अरब नेशनलिज्म ये उसूल है। लेकिन ये है कि ये शख्सियत अबू बकर ऐसी आई है कि इससे इस वक्त ये जान लीजिए, मैं अमेरिका में भी अरबों से भी कराया हूँ, सऊदी अरब में भी अब मैं वो देख आया हूँ। नौजवान नस्ल जो है अरबों की, पूरा जो दूसरे अरब ममालिक है जहां पर के मजहब का इतना चर्चा ही नहीं है, पूरा फिलिस्तीनी अरब, जॉर्डन के अरब, शामी अरब अवाम, वो सब के सब सद्दाम के पीछे है। इसलिए कि उन्हें नजर आ रहा है कि एक शख्स फिर ऐसा पैदा होकर सामने आ गया है जो शायद आलम अरब को फिर यूनाइट कर। और ये है असल वो शय कि जो अमेरिका के लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। दौलत के ये ज़खायर, खलीज की ये दौलत, सयाल सोना और उसके जखीरे, और ये किसी तरीके से ये अमेरिका के जेर असर, ये है वो से जो उसे बर्दाश्त नहीं है। वो कोई अरबों की मोहब्बत में नहीं आया 2.5 लाख फौज लेकर, वो कोई शाही अरब जो खानदान है सऊदी, उससे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। कोई पता नहीं कि वो खुद उनको हटा दे और वहां पर कोई जमहूरी ढांचा जो है वहां पे खड़ा करवा दे खुद अमेरिका। इसलिए कि सऊदी अरब में मैं देख आया हूं, हालात अगरचे जाहिर बात है कि ज्यादा गहराई में तो वहां जाने का मौका ही नहीं होता, बहुत ही मुस्तबिद हुकूमत है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त दोनों तबके नौजवानों के जो है वो शाही खानदान के शरीक खिलाफ हो चुके। जो वहां पर जदीद मुसक्कफ तबका है, जदीद तालीम याफ्ता, जो बाहर पढ़कर आया है अमेरिका में और कहीं और वो कसीर तादाद में, वो साफ सवाल कर रहे हैं कि ये बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो हमारा खर्चा आता था,
हमारे हथियारों के ऑर्डर जाते थे, वो कहां गए? कुल 65,000 फौज, और अरब के पास, सऊदी अरब के पास उतने टैंक भी नहीं है जितने कि यमन जैसे गरीब मुल्क के पास। हमारा रुपया ये गया। ये एक सवाल है जो हर शख्स के ज़हन के सामने है। हमें अपने मामलात को खुद से मांगना होगा। इसी तरीके से जो मजहबी तबका है, और वहां है बड़ी तादाद में मजहबी तबका नौजवान जिनमें बड़ा जज्बा है, और उनका वो जोश जिहाद उन्हें जिहाद अफगानिस्तान तक लेकर आया। सैकड़ों अरब नौजवान यहाँ जो है शहीद हुए। अपने मुल्क में तो उन्हें बोलने की भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ वो जज्बा जो अंदर अंदर परवान चढ़ रहा है, वो जज्बा उन्हें लाया है, और अफगानिस्तान की सनलाख वादियों के अंदर उन्होंने जामे शहादत पोश किया है। वो तबका भी शदीद मुखालिफ हो चुका है कि इन्होंने अमरीकियों को बुलाकर, उनमें यहूदी भी है, ईसाई तो है ही है, यहूदी है, यहूदी औरतें हैं, जो कुछ अब वहां बेहयाई और बेपर्दगी के मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये सरजमीन अरब, मैंने अमेरिका में तकरीर सुनी है, इस्ना के जो फाइनल उनका एक सेशन था, इस्लामिक सोसाइटी नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैं मदऊ किया गया था, उसीलिए मैंने ये सबर किया था। एक नौजवान ने जो तकरीर वहां पर की है, वाकया ये है कि मैं हैरान रह गया उसकी जुर्रत का। उसने कहा कि हुजूर ने फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में 2 दीन जमा नहीं हो सकते, और आज शाही खानदान की सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अमरीकियों को इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया गया है, जिनमें मोबाइल चर्च भी है, मोबाइल सिनेगोग्स है, यहूदी मर्द और औरतें जो है दंदनाते फिर रहे हैं आज अरब की सरजमीन पर। लिहाजा जो मजहबी तबका है वो इस पर शदीद रद्द अमल जो है उसके अंदर पाया जाता है। ये हालात है जो मैं आपके सामने चाहता था कि रख, ये वो शामत अमाल है। एक तरफ ये कि वो शख्सियत जो है सद्दाम हुसैन की, वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं, लेकिन ये कि उस शख्सियत को तकवीयत देने वाले भी तो यही लोग थे। इन्हें खतरा था ईरान के इनकलाब से कि कहीं उसी किस्म का कोई इनकलाब हमारे यहाँ ना आ जाए, लिहाजा इनकलाब ईरान को एक्सपोर्ट ना होने दे, इसलिए उन्होंने इसी सद्दाम हुसैन को बिलियन और बिलियन डॉलर्स की मदद दी। आज वही है। अरबी की तो एक कहावत भी है, सम्मिन कल्बक, या को लोग अपने कुत्ते को खिला पिला के मोटा करो, किसी रोज तुम्ही को काटेगा। आज वो तो इन्हें काटा, लेकिन ये कि उसका जो इलाज तजवीज हुआ है वो इंतहाई खौफनाक है। 2.5 लाख अमरीकी वो इस्तेमार के पंजे जो बमुश्किल आलम अरब के सीने से जो गड़े हुए थे इस इस्तेमार में, मुश्किल हटे थे कि एकदम अब वहां पर खबरें आ रही है, फरांसीसी भी आ रहे, बरतानवी भी आ रहे, कहां से फौजी आ रही, और वहां पर 2.5 लाख सिर्फ अमेरिकन आर्मी का, उसमें तकरीबन 1.5 लाख तो पहुंच चुकी। और जो भी होगा वहां पर, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस कदर खौफनाक सीन है। मैंने बहुत से हजरात वाकिफ होंगे, कई मरतबा मैंने हवाला दिया है मौलाना सैयद हामिद दिया रहमहुल्लाह का। उन्होंने एक दफा मुझे बताया था कि अहादीस में जो कुर्ब क़यामत के हालात और वाक़यात की पेशिनगोइयां हैं, उनमें यह है कि वो जो आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जिसके सिलसिले में उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों होंगे। ये बात समझ में नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक तरह कैसे जमा हो सकते। आज वो नक्शा नजर आ गया।